नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, तो कहानी को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। एक लड़का जो कैंसर से पीड़ित था, उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन अनिच्छा से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था और वह यही जानती थी। माँ ने उसे सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। लड़का बहुत सारे स्टोर के पास से गुजरा और एक विशेष दुकान पर आया जो सीढ़ी बेचती थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहां अपने जीवन में अब तक की सुंदर लड़की देखी थी और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करता है। यह पहली नज़र के प्यार का एक क्लासिक मामला था। वह उस डेस्क तक गया जिसके पीछे वह काम करती थी। उसे उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कुरान बिखेरते हुई बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज में कहा। किसने कहा? लड़की ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वह बस उसी समय उसे गले लगना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोचकर बोला, मैं एक सीढ़ी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीढ़ी उठाई और लड़की को भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहोगे? लड़की ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह अपनी जरूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीढ़ी लपेटी और वह ले गया और चला गया। अगले दिन लड़का वापस गया और एक और सीढ़ी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लड़के ने अगले कुछ हफ्तों तक यही क्रियाएं दोहराई। अर्थात लड़के ने कुछ हफ्तों तक यह कार्य जारी रखा। उसने हर सीढ़ी को अपनी अलमारी में रख दिया। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने उसे बस लड़की को बाहर खाना खाने ले जाने के लिए पूछने के लिए कहा। इसलिए अगले दिन जब वह सीढ़ी खरीदने गया, जबकि उसकी रैपिंग पेपर लेने गई, उसने अपना नंबर उस नोट पर लिखा जिससे भुगतान करना चाहता था। वो नोट उसे देकर और बाय बोलकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद फ़ोन की घंटी बजती है। लड़के की माँ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर वही लड़की थी। वह लड़के से बात करना चाहती थी। माँ ने रोते हुए लड़की को बताया कि पिछले हफ्ते ही लड़के का निधन हो गया है। बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहाँ उसे सभी बंद सीढ़ी मिली। उसमें एक सीढ़ी खोली तो उसमें एक नोट, छोटी लिखी हुई चिट्ठी थी जो उसी लड़की की तरफ से था। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? लड़की ने ये सब चिट्ठी में लिखा था। उसने एक और सीढ़ी खोली। उसमें कागज का एक और टुकड़ा था और अगली सीढ़ी, फिर एक और सीढ़ी में भी यही बात थी। अर्थात सभी सीढ़ी में एक ही बात लिखी थी
कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। दोस्तों, जिंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर के जज्बात कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले, अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात खोलकर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक कहानियाँ आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, अर्थात हमारे चैनल पर आकर तुम बहुत सी कहानियाँ सुन सकते हैं। धन्यवाद। कहानी को सुनते सुनते अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए।